ओके, टुडे द टॉपिक हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ दैट इज़ हेड एंड नेक मॉड्यूल। सबसे पहला टॉपिक जो हेड एंड नेक मॉड्यूल में हम करेंगे कवर दैट इज़ द स्कैल्प। व्हाट इज स्कैल्प? स्कैल्प इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू कंटेनिंग कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट कॉल्ड एज स्कैल्प। क्रेनियल वॉल्ट क्या होता है? जो ऊपर का जो पार्ट होता है स्कल का, एक तो स्कल का ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे बेस होती है। जो स्कल का ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम वॉल्ट कहते हैं, उस वॉल्ट के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग होती है जिसे हम स्कैल्प कहते हैं। ठीक है, अब स्कैल्प का एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? एंटीरियरली इट इज़ फ्रॉम द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन। सुप्राऑर्बिटल मार्जिन कौन सा होता है? दिस इज द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, ये सुप्राऑर्बिटल मार्जिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होल एरिया कवर्ड एंड पीछे जाता है अप टू द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये बोन के ऊपर एक प्रोमिनेंस होती है, उसे कहते हैं। और एंड ऑन ईच साइड ऑन द सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, यहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं अबव द टेम्पल, तो हम उसको सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस कहते हैं। साइड्स पे वहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये इसका एक्सटेंड हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ऑन द साइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका पूछा जाता है दैट इज़ द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प? स्कैल्प की लेयर उसी के निमोनिक से बनाई हुई है, SCALP। स्कैल्प, S फॉर द स्किन। स्किन में क्या होता है? दैट इज़ हेयरी, थिक, पता है आप लोगों को। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की में क्या चीज़ें आती हैं? दैट कनेक्टिव टिश्यू इज डेंस एंड फाइब्रस, और ये पैसेज ऑफ वेसल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके नीचे एक मसल की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, जो पूरा पार्ट कवर करता है, ऑक्सीपिट से लेके फ्रंटल तक आता है। इसका एक फ्रंटालिस पार्ट होता है, एक ऑक्सीपिटल पार्ट होता है, दोनों दरमियान में आके ज्वाइन करते हैं एपोन्यूरोसिस के थ्रू। ठीक है, तो एक मसल लेयर जो होगी वो ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल होगा। ठीक है, इसका ओरिजिन इंसर्शन आप लोगों ने याद करना है कि ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल का ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है। ठीक है, देन कम्स टूवर्ड्स द ए इज़ फॉर एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का पूरा नाम क्या है? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये एडहेरेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ लूज एरियोलर टिश्यू पे। ये जो लूज एरियोलर टिश्यू है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक क्लिनिकल से रिलेटेड है, दैट इज़ द क्लिनिकल ऑफ ब्लैक आई। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ ब्लैक आई, तो यू हैव टू टेल देम के एज द फ्रंटालिस, जो ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल है उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, so there is a gap formed between the skull and the eye। तो फिर क्या होता है कि जब भी कोई ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से हेड में कोई, तो सारी जो उसका जो हेमरेज का जो सारा पार्ट है वो आएगा आई के ऊपर। तो ये देखो इस डायग्राम में एक्सप्लेन हुआ है, दिस इज़ द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये फ्रंटालिस मसल, देखो फ्रंटालिस मसल आके किसी बोन के ऊपर अटैच होता है तो ये जगह बंद हो जाती है, लेकिन इट गेट अटैच टू द स्किन, आगे अटैच हो गया, तो यहाँ पे गैप बन गया। ये देखो आईलिड का कनेक्शन बन गया विद द स्कैल्प की लेयर, एंड द लेयर इज लूज एरियोलर टिश्यू। ये लूज एरियोलर टिश्यू की पिंक कलर की लेयर जिससे कनेक्शन बना है विद द आई। तो दिस कनेक्शन का इसका नुकसान ये होता है कि व्हेन द हेमरेज अकर्स हेयर, तो सारा ब्लीडिंग जो होती है वो आई के अराउंड आ जाती है, एंड देयर इज अ डिकलरेशन ऑफ द आई, तो काली हो जाती है आँख, ऐसे लगता है जैसे किसी ने घूसा मारा है, वो जैसे इसका हम रेकून्स आई भी कहते हैं। तो दिस इज़ द ब्लैक आई। ठीक है, ये कोई पूछे तो इस तरह बताना है आपने उसको। अच्छा, इसका कॉज क्या होता है? क्योंकि फ्रंटालिस मसल की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती ऑन द इंटीरियर साइड। अच्छा, उसके बाद आता है लास्ट पार्ट दैट इज द पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जो होता है वो नीचे अटैच हुआ होता है स्कल की बोन्स के साथ, कंप्लीटली डायरेक्ट नहीं होता लेकिन अटैच होता है, लूजली अटैच होता है। उसके बाद आती है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। इसकी बहुत अच्छी डायग्राम है, उससे एक्सप्लेन करूंगी इसको, सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ये है डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे ही आप लोगों ने ड्रॉ करने को भी आती होती है, ये याद कर लो, रट लो इसको। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टीरियल सप्लाई की तरफ आते हैं। ठीक है, जो स्कैल्प की आर्टीरियल सप्लाई है उसमें एक हम ऐसे पढ़ते हैं, ईयर, ये ईयर है, पिन्ना बना हुआ है, ये ऊपर से हमें व्यू नजर आ रहा है, ये इसकी नोज़ है। तो इन पिन्ना के एंटीरियरली ब्लड सप्लाई और पिन्ना के पोस्टीरियरली ब्लड सप्लाई। तो यानी ईयर के आगे कौन कौन सी दो ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं? दैट आर सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। फिर आ जाओ नीचे, फिर उसके बाद बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द ईयर हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई करती है, विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फिर पिना से पीछे आ जाएं तो हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी होती है एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी होती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल दोनों आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। बस ये थी हमारे। ठीक है, जहाँ जहाँ उसका नाम है ऑरिकल के पीछे तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिट के ऊपर आ जाए तो ऑक्सीपिटल आर्टरी, सुपीरियर ट्रॉक्लियर आर्टरी आगे वाली, सुपर ट्रॉक्लियर सुपर ऑर्बिटल आगे वाली। ठीक है, उनके जहाँ जहाँ वो लोकेटेड है वहाँ उनके नाम है। ये एक पूरा मैशवर्क सा बनाती हैं जो सप्लाई करता है स्कैल्प की पूरी सरफेस के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी हमारे पास इसकी
ब्लड सप्लाई। अब आते हैं नर्व सप्लाई के ऊपर। नर्व सप्लाई उसी के नेम के साथ नर्व सप्लाई है, यानी अगर सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी तो यहाँ पे सुप्राट्रॉक्लियर वेन होगी और सुप्रा ऑर्बिटल वेन होगी इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ये दोनों मिलके बनाती हैं एंगुलर वेन, और एंगुलर वेन जाके फेशियल वेन के साथ कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, ये याद रखनी है बात। उसके बाद आज जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो होती है वो बिल्कुल ईयर के सामने से मूव करती है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर होके ज्वाइन कर लेती है मैक्सिलरी वेन को टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये इसका कोर्स था छोटा सा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं हम पीछे वाली दो के पास। ये दोनों एज इट इज़ रहती हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसके अलावा भी इमेजरी वेन्स होती हैं, छोटी छोटी इमेजरी आर्टरी भी अभी वेन्स बता रही हूँ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड ऑक्सीपिटल वेन। अच्छा, जो होती हैं इमेजरी वेन्स भी होती हैं जो स्मॉल कनेक्शन बनाती हैं स्कल के अंदर के पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये आर्टीरियल और वीनस ड्रेनेज का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम इसकी नर्व सप्लाई पे। अच्छा, अब नर्व सप्लाई किस तरह है? नर्व सप्लाई इज सेंसरी भी है, मोटर भी है। मोटर तो होती है फेशियल नर्व से, ठीक है, और जो सेंसरी होती है वो होती है हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व से। ठीक है, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व भी अपनी फर्दर ब्रांचेस देती है। ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, मैक्सिलरी डिवीजन होती है और मैंडिबुलर डिवीजन होती है। तो वो तीनों डिवीजन्स यहाँ सप्लाई करेंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो नर्व सप्लाई है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? सेंसरी एंड मोटर। तो सेंसरी सप्लाई है दैट इज़ फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द मोटर सप्लाई इज़ फ्रॉम द फेशियल नर्व। ठीक है, और जो ट्राइजेमिनल की भी जो हमने बताया कि जो सेंसरी सप्लाई है वो फर्दर डिवाइड हुई हुई है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब उसके हम ब्रांचेस के नाम पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। जो सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी है, नर्व है, और जो सुप्रा ऑर्बिटल हमने आर्टरी के नाम थे ना, वैसे इनके नर्व के नाम है। सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व के जो हैं ये किसकी ब्रांचेज हैं? ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज हैं। ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर सारा लिखा हुआ है, आपने आज इट इज़ याद करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं कौन सी आ गई? ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देन कम्स टुवर्ड्स द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस अप्लाई करते हैं। इसको पीछे भी हैं हमारे पास, उनके क्या नाम है? उनका है ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ये है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व एंड थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। ये भी फर्दर छोटी ब्रांचेस हैं, ये बिहाइंड द ऑरिकल की हैं। ये कहाँ से? बिहाइंड द ऑरिकल हमारे पास क्या चीज़ होती है? सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो ये सर्वाइकल प्लेक्सिस से सारी सप्लाई हैं। अब इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल हमारे पास है ट्राइजेमिनल, और बिहाइंड द ऑरिकल हमारे पास है सर्वाइकल प्लेक्सिस, जिसकी ये ब्रांचेज सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लो, इसमें सारी दी हुई है, दूसरे इसको लेबल करके थोड़ा ड्रॉ करके देख लो, सारी याद हो जाएंगी। उसके बाद आ जाती है लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प। लिम्फ ड्रेनेज इज फ्रॉम द प्री ऑरिकुलर एंड प्रोरिड लिम्फ नोड्स होते हैं, और पोस्ट ऑरिकुलर और मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स होते हैं। ऑरिकल से पहले वाला सारा ड्रेनेज होगा इन द प्री ऑरिकल, और पोस्ट ऑरिकुलर वाले पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं जो नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें जाके ये ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ योर स्कैल्प। इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सटेंट, इसकी लेयर्स, व्हाट इज़ द क्लिनिकल ऑफ ब्लैक आई, उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, ये चार चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ठीक हो गया।